वेलकम 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 बैक टू अतुलनीय एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। ध्यान रखेंगे मेरे शब्दों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। अगर आप मान लीजिए कि आप वीडियोस देखते देखते परेशान हैं, आपसे इंग्लिश नहीं आ रही है, आप कई चैनल में सर्च किए और कई चैनल्स में आपने देखा वीडियोस, लेकिन फिर भी आपसे इंग्लिश नहीं आ रही है, तो मान लीजिए इसका कहीं ना कहीं कारण हो सकता है कि आपसे टेंस ना आता हो। अगर टेंस ना आएगा तो जितने टॉपिक्स मैं आगे चल के अपने वीडियोस में कवर करूंगा, कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा। ये मान लीजिए कि टेंस इज एवरीथिंग। अगर आप टेंस को सिर्फ टेंस मान के मत पढ़ें, टेंस को आप ये मान के पढ़िए कि आप पूरी इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, टेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने टेंस नहीं सीखा तो आपकी बढ़ जाएगी क्या? टेंशन। टेंस अगर आपसे ना आया तो आपकी टेंशन बढ़ी और आप इंग्लिश फिर कभी भी नहीं सीख सकते। इसलिए बहुत ही ध्यान से टेंस को पढ़ना है हमें। ठीक है, देखिए टेंस हिंदी मतलब इसका क्या होता है? काल। काल मतलब समय। अब समय तीन प्रकार के होते हैं। जैसे एक समय जो चल रहा है तो वर्तमान काल हो गया, एक समय जो आने वाला है भविष्य काल, एक समय जो बीत गया, कभी हम लोग छोटे भी थे तो वो भूतकाल। मतलब इसी प्रकार से टेंस भी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, प्रेजेंट टेंस हिंदी मतलब क्या है? वर्तमान काल, जो समय चल रहा है। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, जो समय बीत गया। और तीसरा है फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, जो समय आने वाला है। अब ध्यान दीजिए, प्रत्येक टेंस के चार भेद होते हैं। मतलब प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। कितने भेद होते हैं? चार भेद। कौन कौन से हैं? एक बार मैं पढ़ के सुना रहा हूं। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का दूसरा नाम है सिंपल। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का एक नाम और है प्रोग्रेसिव। ध्यान रखेंगे, एग्जाम में ज्यादातर प्रोग्रेसिव नाम से क्वेश्चन आता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि प्रोग्रेसिव नाम से क्वेश्चन ज्यादा आता है, तो स्टूडेंट्स ये सोचने लगते हैं कि हम तो कॉन्टिन्यूअस पढ़े हैं, प्रोग्रेसिव पढ़े ही नहीं। तो कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। चाहे आप कॉन्टिन्यूअस बोल दें चाहे आप प्रोग्रेसिव बोल दें। फिर थर्ड नंबर है हमारा परफेक्ट और फोर्थ नंबर है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है? ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमें टेंस पढ़ना कैसे है वो सिस्टम हम समझते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है इंडेफिनिट को। क्या पढ़ना है? इंडेफिनिट। कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर पास्ट इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट को और क्या बोल सकते हैं? सिंपल बोल सकते हैं। मतलब चाहे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलिए चाहे आप प्रेजेंट सिंपल बोलिए, कहीं अगर आपको लिखा मिल जाए प्रेजेंट सिंपल तो समझ जाइए कि वो लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये नहीं जानते हैं, जब कहीं सिंपल लिखा मिलता है तो उनको लगता है हम तो इंडेफिनिट पढ़े हैं, या कि कहीं इंडेफिनिट लिखा मिला उनको लग गया हम तो सिंपल पढ़े हैं, लेकिन ये नहीं जानते दोनों बात एक ही है। क्लियर है? तो एक बार और देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। पहले हम इंडेफिनिट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे किसमें? कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर आ जाते हैं किसमें? परफेक्ट में। तो सबसे पहले क्या यहां से चालू करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर फ्यूचर परफेक्ट, फिर आ जाते हैं किसमें? लास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। उम्मीद है ये क्लियर होगा। आप ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं और बताता हूं आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट कंप्लीट। आ जाते हैं कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये भी हुआ। फिर परफेक्ट में आ जाइए, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फिर आ जाते हैं किसमें? लास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात है, इसकी एक नोट्स जरूर आप बना लीजिए। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो हो सकता है वीडियोस देखने के बाद आप भूल जाएं, फिर दोबारा देखने का मन न करे या दोबारा आप देख ना पाए। तो आप इसके एक नोट्स बनाएंगे तो कभी नोट्स अपनी चेक करेंगे जब,
तो सारे टॉपिक्स बारी बारी से आप जो है तो लिखे रहेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। चलिए सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर पास्ट इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। मतलब पहले हमें कवर किसको करना है? इंडेफिनिट को कवर करना है। तो